बच्चों, आज हम लोग सूक्ष्म जैविकी में जीवाणु के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे चारों तरफ हमारे चारों ओर वातावरण में अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ये मनुष्यों को, जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार जीवाणु भी एक क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है और ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। तो जीवाणु की रचना, वृद्धि, जनन का हम अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहते हैं। बच्चों, जैसा कि जीवाणु को भी मोनेरा जगत में रखा गया है और ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु के और क्या क्या लक्षण होते हैं? बच्चों, ये एक जीवाणु की संरचना है। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले जीवाणु के लक्षणों के विषय में पढ़ेंगे और उससे भी पहले जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा और फिर बैक्टीरिया या जीवाणु शब्द का प्रयोग एरेनबर्ग ने किया और रॉबर्ट कोच जो वैज्ञानिक हैं उनको आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? सर्वप्रथम तो जीवाणु जल, स्थल एवं वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं जो एकल या समूह में पाए जाते हैं और जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थ की बनी होती है और इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है और इनमें डीएनए ऐसे ही कोशिका द्रव्य में फैला होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये स्वपोषी, परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं और इनमें कोशिकांग जो मुख्य रूप से हरित लवक, माइटोकांड्रिया, गाल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है और इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन या द्विविभाजन विधि द्वारा होता है। इनमें राइबोसोम भी 70S प्रकार का होता है और इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है। अब आते हैं इनके साइज पे। जीवाणु जनरली जैसा कि मैंने बताया ये एक कोशिकीय होते हैं, तो इनकी इकाई माइक्रोन में होती है और इनका माप इनके आकार पर निर्भर करता है। ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक औसत माप होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है। आकार के अनुसार जीवाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, किंतु एक जाति के जो सभी जीवाणु होते हैं वो आकार में सामान्य होते हैं और आकार के आधार पे इनको हम निम्नलिखित नामों से जानते हैं। सबसे पहले जैसे कोकस का मतलब होता है गोलाकार। ये जीवाणु क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं। मोनोकोकस, इसी में ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनके अरेंजमेंट या कह सकते हैं ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसके आधार पे ये कई प्रकार के होते हैं। मोनोकोकस का मतलब ये जीवाणु अकेले एक कोश की संरचना मिलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस, जब कोकस दो समूह में मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस कहेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है लैक्टिस जीवाणु। टेट्राड, जब 4 के समूह में ये मिलते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? टेट्राड कहेंगे। स्टेफाइलोकोकस, कोकस जीवाणु जब ये इरेगुलर समूह में यानी अनियमित समूह में पाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे स्टेफाइलो अरियस। सरसीनी यानी ये 3